नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सिकंदर सिंह नायक विवेकानंद स्कूल नीमका थाना की ओर से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हिंदी अनिवार्य के व्याकरण भाग की तरफ से एक चैप्टर आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप बेहतर सीख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। इसका शीर्षक है अलंकार। परीक्षा में 2 नंबर का ये प्रश्न है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, तो ये 2 नंबर आपके लगभग पक्के हो जाते हैं। मैं आपसे इतनी ही उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देख करके, बार बार देख करके इस चैप्टर को भले प्रकार से समझने का प्रयास कीजिए। अलंकार का मूल अर्थ होता है गहना या आभूषण। अलंकार का सर्वप्रचलित अर्थ गहना या आभूषण होता है। और जैसा कि आप और हम भली प्रकार से जानते हैं, गहने सामान्यतः महिलाओं की पहचान होते हैं। हम सामान्य तरीके से अगर बातचीत करें तो महिलाएं गहने क्यों धारण करती हैं? स्वाभाविक सी बातचीत है, अपनी सौंदर्य वृद्धि करने के लिए, अर्थात वो और अधिक सुंदर नजर आ सके। जिस प्रकार से गहने महिलाओं को और अधिक सुंदर बनाते हैं, ठीक इसी प्रकार से काव्य को और अधिक सुंदर बनाने के लिए उसमें अलंकारों का भी प्रयोग किया जाता है। आप भली प्रकार से मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। जिस प्रकार से महिलाओं की सौंदर्य वृद्धि करने का काम आभूषण या गहने करते हैं, ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने का काम या काव्य की सौंदर्य वृद्धि करने का काम अलंकार करते हैं। अब हम इस शब्द को परिभाषित करने का काम करते हैं। यदि हम इस शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से होता है, अलम जोड़ कार। इसमें अलम का अर्थ है शोभा और कार का अर्थ है बढ़ाने वाला या करने वाला। अलम का अर्थ शोभा और कार का अर्थ बढ़ाने वाला या करने वाला। तो जाहिर सी बात है, अगर हम अलंकार की परिभाषा तय करें तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। एक बार फिर पढ़ देता हूं मैं, आप इसको देख भी पा रहे होंगे स्पष्ट रूप से। काव्य की
शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को, यहां एक बात मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, तत्वों को, शब्दों को नहीं, तत्वों को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। परीक्षा में आमतौर पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अलंकार की परिभाषा बताते हुए एक उदाहरण दीजिए। हो सकता है किसी अलंकार का नाम देकर के आपसे पूछा जाए कि इस अलंकार की परिभाषा बताते हुए कोई एक उदाहरण दीजिए, या फिर कुछ पंक्तियां आपको दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा अलंकार है, उस अलंकार की परिभाषा दीजिए। तो जिस तरीके से भी आपसे प्रश्न पूछा जाए आपको जवाब याद रखना है। अगर परिभाषा तय करनी है तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब हम बात करते हैं अलंकार के भेद। जरा बोर्ड की तरफ आप लोग ध्यान दीजिए। हमने कहा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों, ये तत्व 3 प्रकार के हो सकते हैं। किस किस प्रकार के? नंबर 1, शब्द। जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं उनमें पहला तत्व है शब्द। अर्थात कुछ एक पंक्तियां काव्य की ऐसी होती हैं जिनको केवल पढ़ करके ही मजा आ जाता है, हमें उसका अर्थ समझ में आए या नहीं आए। ये मानकर के चलिए कि जिन पंक्तियों को पढ़कर के एक अलग प्रकार का रोमांच, एक चमत्कार सा हमें महसूस होता है, आनंद आता है, तो उसमें शब्दों का कमाल है। भले उसका अर्थ हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जहां काव्य की शोभा केवल शब्दों के माध्यम से बढ़ाई जाए उन्हें शब्दालंकार कहा जाता है। जहां काव्य की शोभा शब्दों के माध्यम से बढ़ाई जाती हो तो वहां शब्दालंकार होते हैं, या यूं कहें कि उन्हें हम शब्दालंकार कहते हैं। दूसरे तरफ काव्य की कुछ एक पंक्तियां ऐसी होती हैं जिनको पढ़कर के शायद उतना आनंद नहीं आए, मगर जब उनका अर्थ हम समझते हैं तो पता चलता है कि इसमें किस प्रकार की सुंदरता छिपी हुई है। तो जहां काव्य की शोभा शब्दों के माध्यम से नहीं बल्कि अर्थ के माध्यम से बढ़ाई जाए उन्हें हम अर्थालंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थालंकार। अर्थ जोड़ अलंकार। मेरे ख्याल से इनकी परिभाषा हमें लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शब्द के हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे कि जहां काव्य की शोभा शब्दों के माध्यम से बढ़ाई जा रही हो उन्हें हम शब्दालंकार कहते हैं। जहां काव्य की शोभा अर्थ के माध्यम से बढ़ाई जा रही हो उन्हें हम अर्थालंकार कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है उभय। उभय का अर्थ होता है दोनों। उभय का अर्थ होता है दोनों, अर्थात जहां काव्य की शोभा शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से बढ़ाई जाए, शब्द भी और अर्थ भी, अर्थात पंक्तियों को पढ़ करके भी आनंद आए और जब उनका अर्थ समझें तो और अधिक आनंद की प्राप्ति हो। अर्थात उसमें शब्दों का भी आनंद हो तो अर्थ का भी आनंद हो, तो फिर वो उभय के अंतर्गत आते हैं, अर्थात दोनों का आनंद है उसमें। उस प्रकार के अलंकार को हम उभयालंकार कहते हैं। आप यूं भी कह सकते हैं कि अगर काव्य की कुछ पंक्तियों में
दोनों प्रकार के अलंकार मौजूद हो, एक शब्दालंकार भी हो, एक अर्थालंकार भी हो, तो फिर वो उभयालंकार के अंतर्गत शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उसमें शब्दों का भी मजा है तो अर्थ का भी आनंद है। अब बात करते हैं कक्षा 12 के हिसाब से जो 8 अलंकार हैं वो आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से शामिल हैं। उन अलंकारों को हम एक सारणी के माध्यम से बता देते हैं, तत्पश्चात एक एक करके हम उन अलंकारों को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। देखिए, संस्कृत के जो आचार्य हैं उन्होंने तो 300 से भी अधिक अलंकारों का जिक्र किया है। अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग संख्या है, मगर 300 से भी ज्यादा अलंकार। तो अगर साहित्य के गर्त में हम जाने का प्रयास करते हैं, गहराई में जाने का प्रयास करते हैं, तो फिर इतना ज्यादा अलंकारों के विषय में अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत संभवतः मैं समझता हूं कि आप लोगों को इतनी गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः जो आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से जितना उचित है हम फिलहाल उतने की ही बातचीत करें। आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत आप जब वीडियो को बार बार देखेंगे तो ये चीजें आपको लिखी हुई दिखाई दी जाएंगी। मैं इसको साफ कर देता हूं। आपके पाठ्यक्रम में 8 प्रकार के अलंकार शामिल हैं। मैं क्रम से एक एक का नाम लिखता भी जाता हूं, बोलता भी जाता हूं, ताकि आप दोनों तरीके से समझ सकें। सबसे पहले अनुप्रास, अनुप्रास, उसके बाद यमक, तत्पश्चात श्लेष, उसके बाद उपमा, उसके बाद उत्प्रेक्षा, उसके बाद रूपक, उसके बाद उदाहरण और तत्पश्चात विरोधाभास। आप एक बार फिर देख लीजिए, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, उदाहरण और विरोधाभास। जैसा कि मैंने बताया कि अलंकार ढेर सारे हैं, परंतु आपके लिए इन 8 अलंकारों के बारे में जानना, समझना 12वीं कक्षा के हिसाब से बहुत आवश्यक है। अगर इस वीडियो को हिंदी साहित्य के विद्यार्थी भी देखते हैं तो मैं उनको भी बता दूं कि काव्य शास्त्र के अंतर्गत उनके पाठ्यक्रम में भी अलंकार हैं। तो जो मूलभूत जानकारी है अलंकारों के बारे में, या जो आधारभूत जानकारी है, वो दोनों के लिए समान है। अलंकार की परिभाषा है, अलंकार के प्रकार है, परंतु अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत ये 8 अलंकार हैं, जबकि हिंदी साहित्य के अंतर्गत अन्य 8 अलंकार हैं। तो वो साहित्य के वीडियो में आपको उन अलंकारों का जिक्र सुनने को मिलेगा। हो सकता है कि ये जो परिभाषा है या उनके प्रकार हैं उसको हम उसके अंतर्गत दोबारा परिभाषित ना करें, क्योंकि एक ही वीडियो में ये दोनों चीजें स्पष्ट हो जाएगी। चलिए, अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत हम सबसे पहला अलंकार स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं, अनुप्रास।
कुछ एक पंक्तियां आपको लिख करके दिखाता हूं, आप उनमें क्या खास बात आपको नजर आती है उसको जरा समझने का प्रयास कीजिए। बाद में हम अनुप्रास की बात करते हैं। मैंने लिखा कानन कुसुम, मैंने लिखा भयंकर भारी, फिर मैंने लिखा कानन कुसुम भयंकर भारी, भारत भाग्य विधाता रघुपति राघव राजा राम। आप अगर गौर से इन पंक्तियों को देखेंगे तो आप क्या इसमें सामान्य बातचीत आपको नजर आ रही है? मैं स्पष्ट करता हूं। आप देखेंगे कि इन दोनों शब्दों का प्रथम जो वर्ण है वो समान है, भले ही मात्रा उसकी अलग अलग हो, मगर इन दोनों शब्दों का पहला वर्ण क है। ठीक इसी प्रकार से इन दोनों शब्दों का पहला वर्ण भ, यहां भी आप देख रहे हैं क्रमशः पहला वर्ण भ है, और यहां आप देख रहे हैं 1 2 3 4, यानी कि पूरी पंक्ति में र र र र अर्थात र वर्ण बार बार आ रहा है। अतः हम सामान्य तौर पर यदि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा निर्धारित करें तो हम उसके लिए यूं कह सकते हैं, काव्य में जहां किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। आप शायद स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, मैं एक बार फिर पढ़ देता हूं। काव्य में जहां किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। किसी वर्ण की, आपने यहां देखा क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यहां आपने देखा भ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यहां भी भ की हो रही, यहां र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। अब ये बार बार आवृत्ति होती है, इसको मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। कम से कम 2 बार तो क्रमशः कोई वर्ण आना ही चाहिए, क्रमशः। ऐसा नहीं है कि काव्य की पंक्ति के पहले शब्द में कोई वर्ण आ गया फिर अंतिम शब्द में कोई वर्ण आता हो, नहीं, क्रमशः 2 शब्द है तो उनमें कोई वर्ण कम से कम 2 बार, फिर 3 4 5 या जितनी बार भी, चाहे पूरी पंक्ति में ही क्यों ना हो, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। मेरा ऐसा
पंक्तियां पढ़ करके या देख करके भी पहचान सकते हैं, भले ही उन पंक्तियों का अर्थ आपको समझ में आए या नहीं है, क्योंकि शब्दालंकार के अंतर्गत है, इसलिए आप केवल उन पंक्तियों को पढ़ करके या देख करके भी इसकी पहचान कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अनुप्रास के भेद। जैसे कि मैंने 2-4 पंक्तियां आपको लिख करके बताई, उसके बाद हमने परिभाषा भी निर्धारित कर ली कि काव्य में यदि किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण बनती है। अनुप्रास अलंकार के भेदों की हम बातचीत करें तो मूल रूप से इसके 4 भेद माने जाते हैं। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, और अंत्यानुप्रास। एक और भी भेद होता है जिसको हम लाटानुप्रास कहते हैं। कुछ एक विद्वान इसको अनुप्रास का ही एक भेद मानते हैं, जबकि कुछ एक विद्वान इसको अलग से भी एक अलंकार के अंतर्गत कहते हैं। इनको ज्यादा गहराई से अगर ना समझाया जाए तो भी एक एक उदाहरण से ही इन सारे भेदों को आप भले प्रकार से समझ पाएंगे। क्योंकि अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत ये टॉपिक चल रहा है, फलस्वरूप ज्यादा गहराई में जाने की मुझे नहीं लगता कि इतनी जरूरत है। फिर भी हो सकता है कि आपसे श्रुत्यानुप्रास की कुछ पंक्तियां पेपर में लिखी हुई आपको मिल जाए और पूछा जाए कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो थोड़ा सा इन भेदों को समझना आपके लिए अति आवश्यक है। सबसे पहले हम छेकानुप्रास, बहुत सामान्य सा एक नियम, जहां किसी वर्ण की कम से कम एक बार तो आवृत्ति हो, या यूं कहा जाए कम से कम 2 बार अगर कोई वर्ण आता है तो वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे मैंने कुछ देर पहले आपके सामने लिखा, कानन कुसुम, भयंकर भारी। आपने देखा कर यानी 2 बार ये भय, 2 बार अर्थात एक बार तो आना ही सिर्फ इसकी आवृत्ति हुई। फलस्वरूप ये कौन से अलंकार का उदाहरण बनेंगे? छेकानुप्रास। अगर 2 से अधिक अर्थात 3 बार, आप बोर्ड की तरफ देखिए,
गया। रघुपति, राघव, राजा, राम। या इससे पहले मैंने कहा कानन कुंडल वंचित केसा। जो सरल उदाहरण आपको ठीक तरीके से पकड़ में आ सके, मैं उन्हीं उदाहरण का इस्तेमाल कर रहा हूं। आप इस पंक्ति को जब देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसमें र वर्ण की आवृत्ति 1, 2, 3, 4 अर्थात र वर्ण 4 बार है। तो आप कहेंगे यदि 2 बार आए तो क्षेत्रानुप्रास, कम से कम 3 या 4, 5, 6 या पूरी पंक्ति में, यानी 2 से अधिक बार, तो 2 से अधिक बार 3 बार तो हो ही गया, तो कम से कम 3 बार या फिर अधिक से अधिक, चाहे पूरी पंक्ति में ही क्यों ना हो। एक पंक्ति है, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाई। आप इस पंक्ति को अगर सुन पा रहे हैं तो इसमें आप देख रहे हैं कि पूरी पंक्ति में भ भ भ भ की आवृत्ति हो रही है। तो कम से कम 3 बार और अधिक से अधिक, चाहे पूरी पंक्ति में ही उस वर्ण की बार बार आवृत्ति होती हो, वहां वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। कम से कम 2 बार, कम से कम 3 बार या अधिक से अधिक कितनी बार। फिर उसके बाद हम बातचीत करते हैं श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास अलंकार समझने के लिए कुछ बात आपको पहले समझनी पड़ेगी। मैं यहां समझाने का प्रयास करता हूं। क से लेकर ड़ तक, च से लेकर यहां तक, ट से लेकर ण तक, त से लेकर न तक और प से लेकर म तक, ये जो 25 वर्ण हैं, इन 25 वर्णों के जो 5-5 के समूह बने हुए हैं, इन 5 वर्णों के समूह को पहले वर्ग के नाम से जाना जाता है। अर्थात क से लेकर ड़ तक इनको हम क वर्ग के वर्ण कहेंगे। क से लेकर ड़ तक क वर्ग के वर्ण, च से लेकर य तक च वर्ग के वर्ण, ट से लेकर ण तक ट वर्ग के वर्ण, त से लेकर न तक त वर्ग के, और प से लेकर म तक म वर्ग के वर्ण। अब श्रुत्यानुप्रास को समझने के लिए आप इनको ध्यान में रखिए और फिर समझने का प्रयास कीजिए। जहां काव्य की किसी पंक्ति में किसी एक ही वर्ग के वर्णों की, किसी एक ही वर्ग के वर्णों की बार बार आवृत्ति होती हो, तो वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। मैं एक उदाहरण से स्पष्ट कर देता हूं। दिनांत था, थे दिनरात डूबते। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। इसमें जब आप वर्णों की तरफ गौर करते हैं, द न न त थ थ द न थ, अर्थात इसमें त वर्ग के यानी त से लेकर न तक क्रम भले उलट पुलट हो, पहले न आ गया, फिर थ आ गया, फिर द आ गया, फिर त आ गया, मगर इन्हीं 5 वर्णों में से बार बार आते जा रहे हैं क्रम से। फलस्वरूप इसको हम श्रुत्यानुप्रास के अंतर्गत लेंगे। आप समझ पा रहे होंगे कि श्रुत्यानुप्रास के अंतर्गत किसी एक ही वर्ग के 5 वर्णों की या 5 वर्णों में से किसी वर्ण की
बार बार आवृत्ति हो रही है। पहले त आ गया, फिर थ आ गया, फिर द आ गया, फिर ध आ गया, फिर न आ गया। इस क्रम की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे न पहले आए, ध बाद में आए, त बाद में आए या थ बाद में आए, लेकिन इन्हीं पांचों में से उन वर्णों को बार बार आना आवश्यक है। जहां इस प्रकार की पंक्ति आपको नजर आए तो उसमें श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। यदि आपने इन तीनों के लिए अनुप्रास अलंकार लिख दिया तो भी आपका जवाब सही है, और अगर आपने श्रुत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, छेदानुप्रास लिखा तो भी सही है। क्योंकि परीक्षा में आपसे अगर कहा जाए कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, तो आपने अनुप्रास की परिभाषा लिख दी, चाहे उदाहरण ये लिखा, चाहे ये लिखा, चाहे ये लिखा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये अनुप्रास के ही भेद है। अनुप्रास इन सब में शामिल है। अब हम लेते हैं अंत्यानुप्रास। शब्द से स्पष्ट हो रहा है अंत में अनुप्रास। अगर आप काव्य की दो पंक्तियां देखें और उनके अंत में जो शब्द है, उन दोनों शब्दों की मात्राओं का अगर मिलान करें तो वो मात्राएं अगर समान है तो उसमें अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। मैं एक उदाहरण से आपको स्पष्ट करता हूं। कोई भी दोहा आप उठा करके देख लीजिए अपनी पाठ्य पुस्तक में से, रहीम जी का, कबीर जी का, तुलसी जी का, कोई भी अगर एक दोहा आप लेंगे तो उसके जो अंतिम शब्द होंगे दोनों पंक्तियों के, वो मात्राओं की समानता लिए हुए होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक दोहे के अंत में अंत्यानुप्रास तो अवश्य मौजूद होता है। जैसे तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। आप अंतिम शब्दों की तरफ गौर कीजिए। लोग, योग अर्थात ओ ए, इन मात्राओं की समानता आपको नजर आ रही होगी। तो जहां काव्य की पंक्तियों के अंतिम शब्दों में मात्राओं की समानता आपको नजर आए, वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। ये प्रत्येक दोहे में आपको देखने को मिलेगा। तत्पश्चात हम बातचीत करते हैं लाटानुप्रास की। लाटानुप्रास को इन चारों भेदों से अलग इस वजह से माना जा सकता है क्योंकि यहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, जबकि इसमें शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है। आप एक उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए। मैंने लिखा पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। आप देख रहे हैं पूत पूत, यहां भी पूत पूत, तो क्यों क्यों, धन धन, संचय संचय, अर्थात वही शब्द दोबारा से इस पंक्ति में आ रहे हैं, मगर किसी एक बारीक से अंतर के कारण दोनों पंक्तियों के भावार्थ में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। पहली पंक्ति के अनुसार यदि पुत्र सपूत है
तो उसके पिता को धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सपूत है, लायक है तो खुद कमा लेगा। और यदि किसी का पुत्र कपूत है तो भी उसके पिता को धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर कपूत है तो चाहे कितना इकट्ठा करके दे दो उसको भी वो बर्बाद कर देगा। तो यहां अंतर केवल स और क, इस एक वर्ण का रहा, शेष जो शब्दावली है वो वापस रिपीट हो रही है। फलस्वरूप हम कह सकते हैं कि जहां वर्णों की नहीं बल्कि शब्दों की आवृत्ति बार बार होती हो तो वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। इस प्रकार से हमारा एक अनुप्रास अलंकार अपने भेदों के साथ हम समाप्त करते हैं। अगला अलंकार अगले वीडियो में। धन्यवाद।